हाँ। तो इज इट पॉसिबल कि जो लोग इंडिया या कोई और कंट्री में अपना अकाउंटिंग का बिजनेस रन कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं? तो जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में सीपीए बहुत ज्यादा फेमस है, मीन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मीट दीपेंद्र भाई जो यहाँ पे अपना अकाउंटिंग का बिजनेस रन करते हैं फ्रॉम लास्ट 6 years. I'm also chartered accountant from India ओके and chartered accountant from Nepal as well. ओके मैंने जैसे 2006 में मैं इंडिया गया सीए पढ़ाई के लिए आफ्टर बैचलर। तो 2006 2011 तो 5 साल में मेरा सीए खत्म हो गया। लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फिर वापस आई केम टू नेपाल, एक पब्लिक प्रैक्टिस में भी काम किया 2-2.5 साल। देन आई ज्वाइन बैंक, वहाँ पे भी मैंने 2-2.5 साल काम किया। 2006 में मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया था। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया आए, ऑब्वियसली आपने वहाँ जॉब कर ली थी, आप सीए थे प्रॉपर। टू बिकम अ सीपीए यू हैव टू डू स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स। जैसे इंडिया से या नेपाल से कोई भी आते हैं सीए, मान लीजिए सीपीए बनना है या सीए बनना है, हमारे वहाँ पे आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनका यहाँ के सीए ऑस्ट्रेलिया और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के पास एक एमओयू है, तो एग्रीमेंट है कि वहाँ पे जो कोई भी मेंबर यहाँ आ रहा है तो दे हैव टू गिव फुल एग्जाम। ओके ओनली 1-2 एग्जाम से चल जाएगा। मेनली सीपीए के लिए बोलता हूँ मैं, सीए में मैंने नहीं दिया। सीपीए का उसमें 2 पेपर, एक तो एथिक्स होता है, दूसरा एक जीएससी करके होता है। तो ये थियोरिकली होता है क्योंकि मोस्टली हमने सारा जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल वगैरह सारा सेम ही होता है, तो हमें दोबारा देना जरूर नहीं है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सीए बॉडीज में एग्रीमेंट हो रखा है, तो इज इट पॉसिबल कि जो लोग इंडिया या कोई और कंट्री में अपना अकाउंटिंग का बिजनेस रन कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं? जैसे इंडिया में आप एक बार सीए बन गए तो आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कोई भी। ओके आप सीए बन गए, आप यू कैन डू ऑडिट, अकाउंटिंग करो, कुछ भी करो। अच्छा ठीक है ना, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इंडिया में और नेपाल में भी। ओके लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ के लिए एक्स्ट्रा लाइसेंस चाहिए होता है। ओके फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हम टैक्स का काम कर रहे हैं, एज अ टैक्स एजेंट काम करना है आपको। तो इवन आफ्टर बिकमिंग सीए एंड सीपीए यू कैन डू विदाउट एडिशनल लाइसेंस। यू हैव टू अप्लाई टीपीबी, टैक्स प्रैक्टिस बोर्ड है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें आपको फिर क्या होगा कि लॉ और टैक्स का फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था आपको सीपीए बनने के लिए लॉ और टैक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो इंडिया का सीए सीधा बन सकता है वो, लेकिन वो जॉब कर पाएगा अभी एज अ सीपीए लिख पाएगा, लेकिन वो टैक्स एजेंट के काम करने के लिए उसको टैक्स का कोर्स करना पड़ेगा ओके और लॉ का भी करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा जो मैंने किया है वहाँ पे। जैसे इजी नहीं है कि एक बार सीए बन गया तो सारा चीज़ ओपन हो गया। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इवन फाइनेंशियल प्लानर, जो इंडिया का जो सीए है वो जो बुक कीपिंग होगा दैट विल बी सेम। तो वो रिमोटली बुक कीपिंग वगैरह कर सकते हैं सारी? हाँ, अभी बहुत सारी कंपनी इंडिया में जो है दे ऑलरेडी हैव अ आउटसोर्सिंग कंपनी। ओके लेट्स से सर कोई स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रेलिया मूव होने का सोच रहा है, अकाउंटिंग का व्हाट डू यू थिंक, कैसी जॉब मार्केट है करंटली? एवरी सेक्टर में सेम ही रूल अप्लाई होता है कि आपको कुछ उसमें वर्किंग नॉलेज है तो यू कैन गेट इजीली। ओके वर्किंग नॉलेज नहीं है तो इट विल ऑलवेज वेरी हार्ड। सो अकाउंटिंग के लिए भी यही करना पड़ेगा कि आपको कुछ एक इंटर्नशिप वगैरह कुछ करना पड़ेगा कि एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग कि हाउ इट वर्क्स। एटलीस्ट 3 months to 6 months का आप एक इंटर्नशिप पेड कर लो, काम मोर प्रैक्टिकल काम कर लो, देन यू कैन अप्लाई, देन यू कैन गेट जॉब इजीली। बाकी कोई ऐसे स्पेसिफिक एप्स या कोई सर्टिफिकेट्स जो बंदा इंडिया से रिमोटली काम करना चाहता है वो कर ले कि उसके लिए थोड़ा इजी हो जाए प्रोजेक्ट्स लेने? नॉर्मली जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए ना वो दे आर यूजिंग जीरो हो गया, आपका एक एमओआईबी हो गया, क्विक बुक हो गया, so they all are online, so they can get a certified for zero, certified MOIB, certified quick book। उससे क्या होता है कि they can also approach to यहाँ पे जो करते हैं कि get more confident कि okay इनको पता है कि how to do the zero things, so they will more comfortable to give the job to them। दूसरी चीज़ क्या हो गया, जैसे ओवरसीज में जैसे काम होता है तो थोड़ा हमें वो सिक्योरिटी का भी देखना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली हाउ दे आर सिक्योर्ड, दिस इज द मोस्ट कंसर्न थिंग। बिकॉज आपका जैसे डाटा वगैरह बुक कीपिंग के लिए वहाँ पे दे रहे हैं तो सारा डाटा उसको शेयर करना पड़ रहा है, तो हाउ दे आर मैनेजिंग, तो ये चीज़ भी उनको मैनेज करना पड़ेगा कि उनका जो कंपनी है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, आईटी के लिए ISO सर्टिफाइड है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ओके लेट्स से कोई अकाउंटिंग की स्टडी खत्म कर ली, उसने इंटर्नशिप भी कर ली, हाँ, वो क्या अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है इन दिस फील्ड? अभी ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटिंग में एंट्री कर रहा है वो 60,000 से शुरू होगा, 60,000 फुल टाइम, 60, 70, 80 मतलब वो तो डिपेंडिंग अपन उसका इनकम बढ़ता जाएगा, तो देयर नो लिमिट एक्चुअली। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब लाख 2 लाख 3 लाख जा सकता है डिपेंडिंग अपन हिज कैपेसिटी एंड नॉलेज। जैसे हमारी तरह स्टूडेंट्स आते हैं या कोई माइग्रेंट्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो क्या गलतियाँ करते हैं शुरू में? बिकॉज ऑब्वियसली हमें टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं होती है, जब हम शुरू में ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम्स की इतनी नॉलेज नहीं होती। एक तो होता है कि उनका जो TFN लेते हैं आने के बाद
वो कंपलसरी है। विदाउट TFN ही कैन वर्क। TFN एंड ABN में काम करना है तो, नहीं तो TFN तो जरूरी है। अभी जून से पहले आ गया कोई बंदा, उसने TFN ले लिया और काम करना शुरू कर दिया, एक महीना कर दिया काम उसने। तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर किससे चलता है, जुलाई से जून होता है। मान लीजिए जून से पहले काम किया होगा तो एक दिन भी काम किया होगा, उस टैक्स करना पड़ेगा। इवन मान लो काम नहीं किया, TFN ले लिया उसने, तभी उसको 0 फाइल करना पड़ेगा। ओके। हमारा इनकम का स्लैब होता है कि 18,200 तक का टैक्स फ्री होता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे को कंफ्यूजन है कि 18,200 का लिमिट उसको ABN पे अलग मिलेगा, TFN में अलग मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ABN TFN एक ही बंदे का होता है, तो उसको इनकम कंबाइंड होता है। दिस इज क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट के लिए बोला कि वो टैक्स में काम कर रहा है और ABN में काम कर रहा है, तो ABN में काम कर रहा हूँ तो इसका और कुछ होता नहीं है। तो जो मिनिमम पे जो गवर्नमेंट बता रहा है कि वो अवॉइड कर सकता है। दिस इज अ वेरी ट्रिकी एंड देन गवर्नमेंट आल्सो ट्रैकिंग ऑन दिस वन। तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल फॉर द कंप्लायंस एज वेल, बिकॉज यू आर इन द स्टूडेंट वीजा। सो आपका जो कंडीशन होगा वो यू हैव टू ऑलवेज मीट। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ABN पे आवर्स नहीं काउंट होते। हाँ, बट ABN पे सारा कुछ ट्रैक होता है। क्योंकि मान लीजिए आप सिंपल देखो ना कि उसका साल का मान लो 50,000 आ रहा है एग्जांपल, इसी कैन वर्क ओनली 24 आवर्स। एग्जैक्टली। तो 50,000 मतलब ऑलमोस्ट उसका $1,00,000 का पैकेज हो रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट आके ऑस्ट्रेलिया में आके 1 लाख का काम कर सकता है। मे बी वो क्या काम कर रहा है, ATO दे में आस्क की हाउ यू आर वर्किंग आवर दे दो। डाटा जो अभी सारे ATO होम अफेयर सारे लिंक है। वी आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग लाइक पर्सनल टैक्स रिटर्न हो गया, और कंपनी का टैक्स रिटर्न हो गया, कंपनी का बैच हो गया, GST करना होता है तो, और पर्सनल बैच हो गया, ठीक है ना। ये सारे अकाउंटिंग टैक्स सर्विस करते हैं। ओके। प्लस हम लोन के लिए भी हम रिफर करते हैं। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। थैंक यू।